सो हेलो गाइस, आज हम फिर से एक न्यू ज़ॉम्बी मूवी की एक्सप्लेन करने वाला है जिसका नाम है एक्सटिंक्शन 2015। इस मूवी का जॉनर है हॉरर, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर। IMDb पर इसकी 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग है। रॉटन टमाटोज पर इसकी 18% रेटिंग है और मेटाक्रिटिक स्कोर है 46%। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। मूवी के स्टार्ट में दो बसेस हार्मनी सिटी में एंटर करती है। तभी अचानक से पहली बस रुकती है और उसमें गोली चलती है। अब दूसरी बस के सोल्जर्स उन्हें मिलिट्री फ़ोन से कांटेक्ट करते हैं पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अब एक सोल्जर चेक करने जाता है पर अनजान कारण से उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता। अब आखिरी सोल्जर चेक करने बस से नीचे उतरता है और उसे एक ज़ॉम्बी काट कर बस में एंटर करता है, पर पैट्रिक और जैक उसे बस से बाहर करके गेट बंद कर देते हैं। अब जैक पैट्रिक से कहता है कि वो बाहर जाकर सोल्जर की AR गन ले आएगा। पैट्रिक उसे मना करता है पर जैक बाहर चला जाता है। जैसे ही वो गन निकलता है वो सोल्जर ज़ॉम्बी में बदल कर जैक पर अटैक करता है, पर जैक उसके पिस्तौल से उसे मार देता है और गन ले लेता है। पर गन की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ बस की ओर आते हैं और जैक पर अटैक करता है, पर जैक बस के नीचे जाकर ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। अब एक ज़ॉम्बी बस में चढ़कर 2-3 लोगों को काट लेता है और अब सब लोग बस के पिछले साइड में जाकर इमरजेंसी विंडशील्ड को तोड़कर सब बचे हुए लोग बस से बाहर निकलते हैं। अब पैट्रिक और जैक एम्मा को फाइंड करने लगते हैं। एम्मा एक शेड में छुपी हुई थी पर उसके पास एक बेबी जिसका नाम लू है वो रोने लगता है, इसलिए एम्मा वही एक कार में जाकर छुपती है। पर अचानक पीछे से ज़ॉम्बी एम्मा पर अटैक करता है और जैक राइट टाइम पर ज़ॉम्बी को उसी AR गन से मार देता है। अब बाहर बहुत ज़्यादा तबाही और हर जगह ज़ॉम्बीज़ होते हैं, पर एम्मा के हाथ पर उसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और मूवी डायरेक्ट 9 साल बाद प्रेजेंट में स्विच होती है। अब प्रेजेंट टाइम में हर जगह स्नो होती है। हमें पैट्रिक दिखाया जाता है जो एक घोड़े को हंट करके अपने स्नोमोबाइल में घर आता है। जैसे ही पैट्रिक घर पहुंचता है हमें जैक और लू को दिखाया जाता है। जैक और पैट्रिक अब किसी कारण से एक साथ नहीं रहते हैं, पर दोनों आमने सामने के घर में रहते हैं। अब रात में पैट्रिक के घर की लाइट डीम होती है और पैट्रिक घर से बाहर जनरेटर में फ्यूल डालता है। पैट्रिक ने एक रेडियो सेटअप किया होता है जिसे वो रात में रेडियो चलाता है। अब सुबह होती है और जैक नींद से उठता है और लू को बेड पर नहीं होता देख टेंशन में उठकर लू को ढूंढने लगता है। लू किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है और जैक उसे डांटता है क्योंकि लू जैक को बिना बताए किचन में आई होती है। ब्रेकफास्ट में लू रोज़ 2 बिस्किट लेती है, एक खुद के लिए और एक पैट्रिक के डॉग को देती है। ये बात जैक को पता नहीं होती है। सुबह में लू डॉल के साथ खेल रही होती है और जैक वहीं पर शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब रात में जैक लू को गिफ्ट देता है जिसमें एम्मा की यानी लू की मॉम की पुरानी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आज लू का बर्थडे होता है और उसे ये बात याद नहीं होती। पर जैसे ही जैक लू को बताने वाला होता है पैट्रिक रेडियो पर बर्थडे सॉन्ग प्ले कर देता है और जैक का मूड ख़राब हो जाता है। अब आधी रात में लू बुरे सपने से जागती है और खिड़की के बाहर देखने जाती है, पर बाहर एक सफ़ेद कलर का ज़ॉम्बी दिखाई देता है और फिर ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बेचारी लू बहुत डर जाती है। सुबह जैक उठता है और आज भी लू बेड पर नहीं होती है, इसलिए वो किचन में चेक करता है पर उसे लू वहाँ नहीं मिलती। अब वो बेडरूम में जाता है और बेड के नीचे उसे लू मिलती है और लू ने रात में ज़ॉम्बी देखा ये बात बताती है। दरअसल ठंड के कारण और 9 साल के बाद जैक को लगता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ मर गए हैं, इसलिए लू की बात को बुरा सपना समझकर टाल देता है। अब लू घर के बाहर फेंस पर एक खिलौना रखती है क्योंकि वहाँ फेंस के नीचे से एक रास्ता डॉग ने बनाया होता है। उसी वक्त पैट्रिक लू के साथ बात करता है और जैक वहाँ गुस्से से आकर पैट्रिक को लू से दूर रहने के लिए कहता है। पैट्रिक एक स्टोर में जाता है और लू के लिए एक डॉल लेता है, पर अब उसके डॉग को कुछ दिखता है और इसलिए पैट्रिक चेक करने जाता है। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी पैट्रिक पर अटैक करने के लिए भागता है, पर पैट्रिक उस स्टोर का गेट बंद कर ज़ॉम्बी को अंदर ही लॉक कर देता है और अपने स्नोमोबाइल पर बैठकर घनाने लगता है। पर ज़ॉम्बी बहुत स्ट्रांग होता है और स्टोर का गेट तोड़ने की कोशिश करता है। पैट्रिक बहुत फास्ट स्नोमोबाइल ड्राइव करता है और हड़बड़ी में उसकी गाड़ी पलट जाती है। अब सीन लू पर फोकस होता है और जैक उसे पिस्तौल यूज़ करना सिखा रहा होता है और लू शूट करके गिर जाती है, पर लू फिर से पिस्तौल चलाने की परमिशन मांगती है जैक से। सीन फिर से पैट्रिक पर फोकस होता है और वही ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने वाला होता है, पर गन की साउंड से दूर हर साउंड की ओर जाता है। दरअसल यहाँ जो ज़ॉम्बीज़ है इवोल्यूशन की वजह से अंधे हो जाते हैं, पर उनके सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और इसलिए ज़ॉम्बी पैट्रिक को देख नहीं सकता। अब पैट्रिक जल्दी से स्नोमोबाइल को सीधा कर घर की ओर निकलता है। सीन फिर से जैक पर फोकस होता है। उन्हें एक रैबिट दिखता है और जैक उसको हंट करने घर से बाहर जाता है।
पैट्रिक फुल स्पीड से आता है और शोर सुनकर रैबिट भाग जाता है। दरअसल पैट्रिक ड्राइव करते हुए गन फायर करता हुआ आ रहा होता है, पर एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। अब पैट्रिक की गन उससे बहुत दूर होती है, इसलिए वो गन की ओर जाता है, पर पीछे से वही ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है। अब जैक दूर से उस ज़ॉम्बी पर एम लेता है, पर शूट नहीं कर पाता और ज़ॉम्बी पैट्रिक को गर्दन पर काट देता है। अब पैट्रिक का डॉग उस ज़ॉम्बी पर झपट पड़ता है और पैट्रिक उठकर गन से ज़ॉम्बी पर शूट करता है और इंजर्ड ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है, पर ज़ॉम्बी ने अब तक डॉग को मार दिया होता है। अब पैट्रिक डॉग को उठाकर घर में आता है और खुद को सबसे पहले चेक करता है और खुद को शूट करने का ट्राई करता है, पर नहीं कर पाता। अब हमें एक फ्लैश सीन दिखाया जाता है जिसमें एम्मा के हाथ को पैट्रिक काटने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काटा होता है और सीन यहीं पर कट जाता है। अब जैक ने सब डोर्स एंड विंडोज़ को सील पैक कर दिया होता है फॉर सेफ्टी पर्पस, और वो घर से बाहर फूल लेने जाता है एम्मा के फ़ोटो पर रखने के लिए, और फूल लू को देता है फ़ोटो पर रखने के लिए। अब लू आधे फूल फ़ोटो पर रखती है और आधे फूल अपने साथ लेकर घर से बाहर निकलती है उसी फेंस के छोटे से हिस्से से। अब जैक लू को ढूंढता है और लू को घर के बाहर जाते हुए देखता है और उसे बचाने बाहर भागता है। अब लू उस डॉग के बॉडी पर फूल रखती है, पर उसके पीछे एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसको नाखून से घायल करता है। पर राइट टाइम पर जैक ज़ॉम्बी पर हमला करता है और उसे बहुत मारता है, पर ज़ॉम्बी उसे इंजर्ड कर देता है। अब जैक लू को देखने जाता है, पर ज़ॉम्बी उसके पीछे खड़ा होता है और पैट्रिक ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। अब जैक पैट्रिक के घर उठता है और पैट्रिक ने उसे बैंडेज किया होता है। अब जैक घर से बाहर लू को फाइंड करने पड़ता है, पर पैट्रिक ने उसी ज़ॉम्बी को बांध कर रखा होता है। लू और पैट्रिक दोनों बाहर आते हैं। जैक लू को गले लगाता है और अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद लू पैट्रिक को वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट कर डिनर पर इनवाइट करती है। अब पैट्रिक सबसे पहले जाके नहाता है और खुद को ट्रिम कर जैक के घर पहुंचता है। तीनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं डिनर पर। पैट्रिक जैक से कहता है कि ज़ॉम्बी यहाँ बहुत जल्दी आ जाएंगे और यहाँ से जाने की बात करता है, और इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाता है और पैट्रिक घर चला आता है। सुबह पैट्रिक अपनी कार धो रहा होता है। जैक और लू उसको आकर कहते हैं कि हमें भी ले चलो, और सब कार लेकर चल देते हैं। अब स्टोर में वो कार रोकते हैं फॉर शॉपिंग पर्पस। अब एक फ्लैश सीन आता है जहाँ पैट्रिक और एमा का झगड़ा हो रहा होता है और एमा कार में बैठती है, पर उसे ज़ॉम्बी अटैक करके मार देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पैट्रिक लू का रियल फादर है और शॉप के बाहर ही एमा की कब्र दफन होती है। खैर, अब शॉपिंग होने के बाद सब लोग बाहर आते हैं और उन्हें एक वुमन दिखती है जो शॉक स्टेट में होती है, और उसे अपने घर ले आते हैं। उन्हें अब पता लगता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। अब वो अपनी स्टोरी बताती है कि वो भी अपने फैमिली के साथ रह रही होती है, और एक दिन उन्हें रेडियो पर मैसेज मिलता है और वो लोग घर छोड़ देते हैं और एक लोकेलिटी में रहने लगते हैं। वहाँ भी नए ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं और सब मर जाते हैं। अब अचानक ज़ॉम्बी की साउंड सुनकर वो लेडी गन लेकर बाहर जाती है और उस ज़ॉम्बी को मार देती है जो कि बंधा हुआ होता है, और बताती है कि ज़ॉम्बीज़ हाउल करके एक दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब जैक और पैट्रिक घर को सेव करने लगते हैं और सारी गन्स में एमो लोड करते हैं, और अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। अब जैक लू को बेसमेंट में भेज देता है फॉर सेफ्टी पर्पस। अब जैसे ही लू बेसमेंट में जाती है, बेसमेंट में ज़ॉम्बी विंडो से एंटर करता है, पर लू स्मार्टली ज़ॉम्बी को एक संदूक में बंद कर देती है। अब वो लेडी पैट्रिक को बताती है कि ज़ॉम्बी वॉल के अंदर घुस गए हैं। जैक घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाता है क्योंकि ऊपर से वियर्ड साउंड आ रही होती है। अब जैक पर ज़ॉम्बी अटैक करता है और उससे बचने के लिए वो एक रूम में जाता है, पर ज़ॉम्बी उसे दरवाज़ा बंद नहीं करने देता, पर जैक की गन उससे दूर पड़ी होती है। अब उसी रूम में दूसरा ज़ॉम्बी विंडो से एंटर कर रहा होता है। अब जैक पूरी ताकत से ज़ॉम्बी को धक्का देता है और शॉटगन उठाकर ज़ॉम्बी को शूट करता है और दूसरे ज़ॉम्बी पर एम करता है, पर गन जैम हो जाती है। सीन यहाँ पैट्रिक पर फोकस होता है और वो दरवाज़ा ओपन करते ही ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है। अब वो लेडी दूसरे रूम में जाकर रेडियो पर सॉन्ग प्ले करती है। हाई फ्रिक्वेंसी सॉन्ग होने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि इनकी हीयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, और इसी दरमियान वो लेडी उस ज़ॉम्बी को मार देती है। फर्स्ट फ्लोर पर जैक भी दूसरे बचे हुए ज़ॉम्बी को मार देता है। अब लू पैट्रिक के पास आती है और पैट्रिक उसे रेडियो के पास रहने के लिए कहता है, जिससे कोई भी ज़ॉम्बी उसे इंजर ना कर सके। अब लू को रेडियो पर एक फ्रेश मैसेज मिलता है जो स्प्रिंग फॉल से ब्रॉडकास्ट हुआ होता है। पैट्रिक और वो लेडी कॉन्स्टेंटली ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहे होते हैं। अब जैक नीचे आता है। इनके पास अभी एमो भी बहुत कम बचे होते हैं और सोने पर सुहागा। अब इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो जाती है।
अब जनरेटर में फ्यूल डालना होगा, पर बाहर सब तरफ ज़ॉम्बी है और रेडियो को पावर ना होने की वजह से अब ज़ॉम्बीज़ फिर से अटैक मोड में आ गए होते हैं। अब पैट्रिक एक प्लान बनाता है जहां पर पैट्रिक ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और बचे सब लोग कार से स्प्रिंग फॉल की तरफ जाएंगे। पैट्रिक घर से बाहर जाकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, जिससे सब ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करने जाते हैं। अब जैक, लू और वो लेडी कार में बैठने लगते हैं। पैट्रिक अब भागने लगता है और फ्यूल कैन को नीचे गिराता है और सब ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करते हैं। अब पैट्रिक फ्यूल को इग्नाइट करता है और बड़े धमाके के साथ सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग पैट्रिक टू। और अब जैक अपनी कार लेकर हार्मनी सिटी को लीव करता है। मॉर्निंग के टाइम में वो स्प्रिंग फॉल्स लोकेशन पर पहुंच जाता है और यही मूवी एंड हो जाती है। अब बात करें डायरेक्शन और कैरेक्टर्स की एक्टिंग की तो बहुत ही अच्छी है एंड आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी फॉर श्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।